दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं एक और आपके लिए वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो कार से आ रहा है क्योंकि दिन थोड़ा ज़्यादा बिजी है और वीडियो बनाना ज़रूरी है। और ऐसे में अगर थोड़ी बहुत क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए वो तो मिल जानी चाहिए। तो इस वीडियो की ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी के लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बात करते हैं अब टॉपिक के बारे में, और टॉपिक है पेमेंट बैंक्स। यानी कि पेमेंट बैंक क्या होता है। अभी आपने शायद सुना होगा कि एयरटेल अपनी तरफ से एक पेमेंट बैंक सॉल्यूशन लेके आ चुका है, जिसको एयरटेल क्या बोलता है, इसको एयरटेल एयरटेल बोलता है इसे एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज। और पेटीएम ने भी बैंकिंग लाइसेंस ले लिया है और ऐसे में पेटीएम अपने आप को बोलेगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो पेमेंट्स बैंक बेसिकली होते क्या हैं और किस तरह से पेमेंट बैंक जो है डिफरेंट है एक नॉर्मल बैंक से। तो अभी जो रीसेंट खबर ये है वो ये है कि पेटीएम को बैंकिंग लाइसेंस मिल गया है। बैंकिंग लाइसेंस का मतलब ये है कि पेटीएम अपने आप को बैंक बोल सकता है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि पेटीएम को या फिर एयरटेल को जो इस तरह के लाइसेंसेस जिन्होंने लिए हैं उनको मिले हैं पेमेंट बैंक के लाइसेंस। तो पेमेंट बैंक जो होता है एक नॉर्मल बैंक से डिफरेंट होता है, और क्या यहाँ पे डिफरेंसेस हैं वो हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये पेमेंट बैंक जो है डिफरेंट है एक नॉर्मल बैंक से। तो पहली बात तो पेमेंट बैंक जो है पेमेंट्स के लिए बना है, इजी पेमेंट्स के लिए बना है, ताकि आप कहीं भी कुछ भी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किसी को कुछ पेमेंट करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए इजी करने के लिए इस तरह के बैंक लाइसेंस जो हैं आए हैं। और अलग अलग कंपनीज इन लाइसेंसेस को ले रहे हैं। तकरीबन 11 कंपनीज ने पेमेंट बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, और उसमें वोडाफोन है, एयरटेल है, उसमें आदित्य बिरला नूवो है, फिनोपियर पेटेक है, चोलामंडलम है। हालांकि चोलामंडलम ने जो है अपना लाइसेंस जो है सरेंडर कर चुके हैं वो लोग, और ऐसे में 11 लाइसेंस है, 3 लाइसेंस जो है सरेंडर ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि किस तरह से एयरटेल या पेटीएम ये लाइसेंसेस ले रहा है और उनको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो एयरटेल का सीधा सीधा फंडा ये है कि एयरटेल चाहता है कि आप एयरटेल को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें, और उस पैसे को कंपनसेट करने के लिए एयरटेल अपनी तरफ से बहुत सारे बेनिफिट आपको देगा। तो जब पेमेंट बैंक का लाइसेंस उन्हें मिल गया, यानी कि एयरटेल अपनी तरफ से आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पे आपका आधार कार्ड लेके आपका एक अकाउंट बना देंगे, जो कि एक तरह का सेविंग अकाउंट हो सकता है या करंट अकाउंट हो सकता है। उसमें आप पैसे डाल सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ आप इस अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और इसके अलावा कुछ और ऑफर्स भी हैं एयरटेल की तरफ से, जैसे कि अगर आप 1 रुपया डालते हैं तो आपको 1 मिनट की जो है कॉलिंग मिलेगी एयरटेल के नंबर पे। और साथ ही साथ अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक की सर्विसेज यूज़ करते हैं तो आप एक नंबर से, यानी कि एयरटेल के एक नंबर से एयरटेल के दूसरे नंबर पे फ्री में पैसा भेज सकते हैं, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन चार्ज जो है उसमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी और नंबर पे भेजते हैं तो वो उस केस में चार्ज लगेगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास एयरटेल का नंबर नहीं भी है तब भी आप एयरटेल के पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अकाउंट बनाने के लिए सिंपल आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड देना है, और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, और आपका अकाउंट जो है बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम इस सर्विस को किस तरह से यूज़ करेगा। तो बेसिकली इस सर्विस के थ्रू आप बिल जो है पे कर सकते हैं, तो वो तो ऑलरेडी पेटीएम पे होता है। लेकिन इस सर्विस के अराउंड अब पेटीएम अगर पेमेंट बैंक बन जाएगा तो उस केस में वो लोग आपसे कहेंगे कि आप पैसा डालिए, उस पैसे का वो कुछ आपको फ़ायदा देंगे। हो सकता है कुछ इंश्योरेंस कवर ऑफर करें, तो तकरीबन 1 लाख का इंश्योरेंस कवर एयरटेल ऑफर करने वाला है। ऐसे ही पेटीएम भी कुछ कुछ करेगा। तो ये बेसिकली एक तरीका है लोगों से और पैसे लेने का और उनको अपने पास रखने का। अब फ़ायदा उससे लोगों को क्या है, आपको क्या फ़ायदा है। अगर आप किसी भी पेमेंट बैंक की बात करते हैं और वहाँ पे अपना अकाउंट खोलते हैं, तो उस अकाउंट के थ्रू आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं ईजिली, जो कि आप नॉर्मली अभी यूपीआई वगैरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक और नया तरीका आ गया मार्केट में, जिसके थ्रू आप पेमेंट वगैरह कर पाएंगे। आप सिर्फ बिल वगैरह की नहीं, लेकिन अगर आपको किसी को पैसा देना है उसके लिए। तो नॉर्मली अभी जो चीज़ चल रही है, डिजिटल पेमेंट्स का जो सिस्टम चल रहा है, डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सब लोग फ़ोन के थ्रू पैसा इधर से उधर भेज सकते हैं। तो उसी का एक एक्स्ट्रा समझ लीजिए ये फ़ीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और अगर आप पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट बनाएंगे तो आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, जो कि आपको यूपीआई से अगर आप पैसे भेजते हैं या फिर भीम एप्लीकेशन भेजते हैं, भीम एप्लीकेशन को यूज़ करके पैसे इधर से उधर भेजते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं मिलता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट है। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस कवर के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलता है, कुछ कॉलिंग टॉक टाइम मिल जाता है। अगर आप एयरटेल का पेमेंट बैंक यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ऑफर्स मिल जाएँ, अलग अलग तरह की ऑफर्स मिलेंगी जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे हैं। और किसी तरह से जो ये नया कंसेप्ट है आरबीआई की तरफ से, इस कंसेप्ट को यूज़ करके लोगों को और डिजिटल पेमेंट्स की तरफ खींचा जा रहा है। उनको बेसिकली इनवाइट किया जा रहा है, ताकि
आगे आने वाले समय में अगर आपको किसी को भी पैसा देना है तो आप नोट नहीं दें। अगर आपको 10 रुपये भी देना है तो आप सीधा आप अपना पेमेंट बैंक यूज़ करें या फिर यूपीआई यूज़ करें, यूपीआई में अपने भीम एप्लीकेशन यूज़ करें या कोई और चीज़ एप्लीकेशन यूज़ करें। और ऐसे ही अगर आप पेटीएम वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो पेटीएम तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली डेली ट्रांजैक्शन के अंदर एक दूसरे को पैसा भेजना, कुछ भी काम करना, कुछ खरीदना, everything you can do digitally. So this is basically an initiative again to basically convince people to use digital money, ताकि आप जेब में पैसा लेके ना घूमें। और शायद फ्यूचर यही होगा कि प्लास्टिक मनी जो आ जाएगी इंडिया में, लेकिन वो फ्यूचर काफ़ी दूर है। हमारा अभी भी इकनॉमी जो है काफ़ी कुछ कैश पे डिपेंड करती है। अगर आप कहीं छोटी से छोटी शॉप पे कुछ टॉफ़ी लेने जाएंगे, चिप्स लेने जाएंगे, तो ऐसे में उसको मोबाइल फ़ोन से पैसे नहीं भेजेंगे, वो कहेगा 10 रुपये है, 10 रुपये दे दो। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन देखते हैं कि कितना फ़ायदा हमें आगे आने वाले समय में इन सब चीज़ों का मिलता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन है वीडियो के नीचे जो आप दबा सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।